ओम शांति। आज है 16 जून 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बाप को याद करो तो आयु बनते जाएंगे। आज का प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरी पॉइंट है, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघ्न ना डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। अब है वरदान। सदा सत्य के संग द्वारा कर्म को समाप्त करने वाले सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। डिटेल है, कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं, सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। आज प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मुख्य पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट, गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते हैं। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पाठधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो हमारी देवताई प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं, वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी
बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध वन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आप ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक है उठ, उठती आई है कि हम जन्म मरण में चक्र में ना आवे, वो आस अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।